बखेरू रांझणाया मुझको तुझसे ज्यादा तेरा इंतजार भाए रब्बा हो रब्बा। बाप चीखा था, बच्चा चिल्लाया था और लाहौर के लायलपुर जिले के गांव बंगा में एक मां अपनी कटी हुई फसल को देखकर बेफर कर बोली, अपने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुंह से भी लगाया तो। वो जमीन हमारी, वो मिट्टी हमारी, वो खेत हमारे। तुमने जन्मा है इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमान गुंजा देती। ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती। ये सांसें आज एक साथ मिलकर नदियां नाले बहा देती। वही जो आप लोग करने आए हैं, पढ़ाई। बहुत जबान चलती है तेरी, मैं सीनियर हूं तेरा। राइटिंग देगा, बुक कीजिए। वहां पर खड़े हो जा। मंगल पांडे के बाप का नाम बता। जी नहीं जानता। माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बता। जी वो भी नहीं जानता। ये तो पूरा ही तो था बे। चलिए बता, हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में सबसे घटिया आदमी कौन है? जनरल ओ डायर। और हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में सबसे महान आदमी कौन है? जी मां, वो अभी तक आया नहीं। नीचे उतर। क्या बोल रहा था? जी मैं महात्मा गांधी बोलने वाला था। तू आदमी पसंद आया, खूब गुटेगी। मेरा नाम सुखदेव है। सुखदेव बाबर, भगत सिंह। भगत सिंह संधू। आजा। वो तो अकेला ही था, दूसरी तरफ 4-5 थे। चोट काफी आई। हाँ लगी तो है। मैंने आज सुबह डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे ही चलने दो। लू का पट्टा है। उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद हुए आज 1 साल होने को आ गया है। अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? साला अंधे होकर लड़ाई लड़ोगे। और तुम सब लोग कहां थे? प्रोग्राम तो हमारा भी था भगत वहां जाने का। तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, तू मिला ही नहीं। और फिर शाम को ही लाला जी ने मीटिंग बुला ली। परसों बड़े चौक पर वायसराय का पुतला जलाया जा रहा है और बोल रहे थे कि जुलूस भी निकलेगा। इसी वजह से हम सब नहीं जा पाए। फिर रात को मालूम पड़ता है कि वहां पर झगड़ा हो गया है। और तू कहाँ रह गया था? यार बेबी जी की तबीयत खराब हो गई थी, एकदम निकलना पड़ा। वापसी की सवारी नहीं मिली, इससे सुबह लौटा। तुम लोग मालूम तो कर लेते कि कहाँ के हैं।
सालों से बात भी नहीं निपट लेते। यार वो तो मालूम ही पड़ गया है, ऑफिसर लेन के साहबों के लौंडे हैं, पर तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने उल्टा एफआईआर करवा दी है उसी के खिलाफ। कोई नहीं धरा, बैठ बैठ प्लीज। मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक लाइन में जवाब दे। उन लोगों के नाम। नाम वही जिम क्रेन, स्टीफन क्रेन और बाकी दो को मैं नहीं जानता। ये ऑफिसर्स लेन के डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं? हाँ, ठीक। सुख, थाने में एफआईआर में बाकियों के नाम भी दर्ज होंगे। 3-4 लोग ही काफी उनके लिए। उनके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। हाँ, हॉकी स्टिक्स ले लेना, बाकी हाथ पैर। ये लोग क्लब से निकलते हैं रात को दारू वारू पी के, पीपल मीनार के पास बजा देना। ठीक। और हाँ, ख्याल रखना इनकी गाड़ी का एक कांच सलामत न बचे। उस पर बहुत नाज है ना इन्हें। पूरी की पूरी गाड़ी फोड़ देंगे। फोड़ देंगे। अरे पूरी बात तो सुन लो यार, हो सकता है कि गलती इसी की रही हो। मेरी गलती, मेरी गलती। मैंने खेलों की जान बचाई, वो मेरी गलती थी। मैंने उसकी बीवी और बहन की जान बचाई, वो भी मेरी गलती थी। साले यहाँ बैठ कर बकवास किए जा रहे हैं। बाल छोड़ने में मेरा दम निकल रहा था। अरे तो यार मुझ पे क्यों चढ़ रहा है? हर बात को दिमाग से सोचा जाए ना। अच्छा उनका रंग सफेद है तो हमेशा गलती उन्हीं की होगी। हाँ, उन्हीं की होगी। अब यूं तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि जिस्म के घाव इस बात के सबूत है। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपकी एक एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में वो आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। हंसते हंसते उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर काफी नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद ये कमी रह गई थी। और जहां तक आजादी का सवाल है, तो मैं एक बात बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि हमें वो आजादी कैसे मिलती है। और कहीं अगर ये हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में ये हिचक नहीं होगी कि आज से आने वाले 70 सालों के हालात भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बुरे चले जाएंगे, बुरे आ जाएंगे। काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी। अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। और धर्म, जाति और जुबा के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों, सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। तुम्हारा स्वागत है भगत सिंह। मेरा नाम आओ तुम्हें बाकी साथियों से मिलवाता हूं। अशफाकुल्ला खान, रोशन, मुकुंदीलाल और लाहिरी। और ये है शिव वर्मा। इसका बदन देखते हो, इसे एचआरए की दिया सलाई कहते हैं। ये जयदेव कपूर, इसे कुश्ती माराना पड़ेगा। और वो है हमारे एचआरए का खास बंगाली। हेलो आचो। पूछ रहा है कैसे हो तुम? जी बेहतर। तुम्हें मालूम है भगत सिंह, बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? जी क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता। दोनों को जब तक इनकी ताकत का एहसास नहीं कराया जाएगा तब तक ये जड़ी बूटी उठाने अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। और एक बार उठ गए तो जड़ी बूटी छोड़ पूरा पहाड़ उठा ले आएंगे। अरे हाँ, हनुमान जी से याद आया, ये पंडित कहाँ गया? आपको तो पता ही है। ये भूत है एचआरए का। जंजीर और जिंदगी इसको आज तक कभी नहीं बांध पाई और शायद ना ही कभी बांध पाएगी। पंडित कसरत के वक्त नहीं। जी नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद।
की बात। जी चार्ली चैपलिन के फिल्में देख देख कर कान दिलाएंगे। बहुत बड़ा एक्टर है पंडित जूता लेके आओ अपना। जी तू क्या कह रहा था? बम दशहरे में फेंका गया था ना। हुकूमत का काम है पंडित। वो तो बहाना चाहिए था मरद को पकड़ने का, उसके ऊपर मोटा कर लगाने का। उनको काकुरी के नाम चाहिए थे पंडित जी, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। तो एहसान किया मेरे ऊपर, एहसान किया। बहुत मार लगी है पंडित जी। करने पड़ेंगे, सहन करनी पड़ेगी, वरना कह दो कि बीवी के नाड़े से गिरा बांधकर बैठ जाए। नहीं बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा। ये सबसे बड़ा धोखा है मेरे जिंदगी का। ठीक, फैसला हो गया। राजगुरु, जी पंडित जी। आज की गाड़ी से लाहौर निकल रहे हो। आखिरी बार बात करके देख लेना, मानता है तो ठीक, मगर पंडित जी वरना भाई बम्बुलाल को भी साथ ले जाना। काम आएंगे। पंडित जी आप एक बार खुद बात कर। बस फैसला हो गया। अरे ये दिन भी देखना था। पंडित जी याद कर रहे थे तुझे, तेरे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा पढ़ दो। उम्मीद करता हूँ कि अब तक तुम्हारी डायरी कर्जे में डूब चुकी होगी। क्योंकि वहाँ दूध बेचने के अलावा और सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि इनकलाब से तुम्हारा जी उग गया। ऐसे में मुझसे 2 हाथ पढ़वा लिया करो, जी ठीक रहेगा। और तुम्हारा केस आजकल में ही वापस लिए जाने की खबर है। जमानत का पैसा मिलने से पहले ही बताइए। और हाँ, आगे से बापों के साथ मजाक किया करो तो याद रखना, बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आए थे। कल सुबह दंड पेलते हुए मिले थे, मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे पहली गलती तो ये कर रहे हो कि कसरत के वक्त मुझसे बात कर रहे हो। 118 पेल चुका हूँ और 200 से पहले उठूंगा नहीं। फिर दूध जलेबी खाऊंगा, अपनी मावजर साफ करूंगा, फिर किसी की बांगी जवाब दूंगा। दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना कब का मालूम पड़ जाता कि आज रात की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ और मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। मैं गलती से घटना का पता पूछ लिया तो बोले कि या तो मैं जानता हूँ या फिर भाई बम्बुलाल जी जानते हैं। किसी तीसरे को जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। भाई बम्बुलाल जी क्या 6 राउंड के होते हैं और पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। तो फिर ये तय रहा, आज से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है और वो जहां जहां से गुजरेगा उसका वहां वहां कड़ा विरोध किया जाएगा। और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। भगवान दास और विजय उसके आने का टाइम चेक करेंगे। उसकी शक्ल कौन जानता है? जय गोपाल। वो मोटरसाइकिल पर आता है डीएवी कॉलेज के सामने, उसे देखते ही मैं इशारा कर दूंगा। पिस्तौल किसके पास है? राजगुरु, राजगुरु, मैं और भगत पहली गोली चलाएंगे। अगर किसी ने हमारा पीछा किया तो पंडित जी को संभालना है। हम गुलाब मुल्क के नौजवान हैं और इश्क जैसी पाक साफ चीज के लिए अभी आबो हवा ठीक नहीं। मेरे इश्क की तासीर की
what he says, the loud roaring voice. Then, down with imperialism. Workers of the world, get united. Long live revolution. Inqilab Zindabad. 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 Inqilab. उसके घर बाकी सारे सेंटर्स पर सरकार बौखलाव दिया पंडित जी। चारों तरफ छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। सबको इन्फॉर्म करना होगा कि अंडरग्राउंड हो जाए। अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, काम जारी रहना चाहिए। जी पंडित जी, अभी एकदम बुरा नहीं कर रहे हो और अपनी खेची जैसी जुबान पर काबू रखना। पटना, आगरा, झांसी, सहारनपुर तार कर दो कि गायब हो जाए। लाहौर में सुखदेव को भी खबरदार कर दो कि मत कर रहे। उसे कुत्तों के समान ढूंढ रही है पुलिस। कहाँ गई? जय गोपाल मुखबिर बन गया। लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ क्या? मेरा संदेशा तेरे लिए है भगत कि मैं भी पीछे नहीं रहा। बस जेल जेल का फर्क है यार। तू वहां दिल्ली में है और मैं यहाँ लाहौर में, और मैंने सुना तेरे केस की कार्रवाई शुरू हो गई। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं, इसलिए इंसान के खून करने की ख्वाहिश का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करें, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ही जरूरत होती है। हमने उनको चेतावनी दी है जो आंख मूंद कर अंधों समान इस रेस में दौड़े चले जा रहे हैं। आने वाली गंभीर स्थितियों की चिंता किए बिना हमारा ये काम हमारे इंसानियत के प्रति रुझान को ही दर्शाता है। अरे हम वो मशाल लेकर उठे हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह तो कभी शिवाजी, कमाल पाशा और रजा खां, वॉशिंगटन और गैरीबाल्डी और लेनिन और लफायत के हाथ में थी। हम ये असेंबली कांड करके बतलाना चाहते हैं व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, उसके विचारों की नहीं। फ्रांस में लेटर डी कैशे और वेस्टाइल के खौफनाक हादसे कभी भी क्रांतियों को कुचल नहीं सके। साइबेरिया के खानों में भेजकर जिंदगियां छीन ली गई, उनके इरादे नहीं। उनकी बात को कोई झूठ नहीं कहता। हाँ हाँ दुर्गा, झूठ नहीं कह रहा। पंडित जी को खबर कर दो कि कल शिव वर्मा, जयदेव कपूर, सुरेंद्र पांडे, विजय, महावीर सिंह और कुंदन लाल सहारनपुर में पकड़े गए। मैं ये जगह आज ही छोड़ रहा हूं। अपना ख्याल रखना दुर्गा, क्योंकि कल भगत और दत्त का फैसला है। तो यही मंजूर था, उम्र कैद। अरे मैं तो कहता हूं फिर भी सस्ते में छूट गए। इस हरामजादी सरकार से तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी। अरे सुन रही है कि नहीं? अब कम से कम इस बात का तो एहसास रहेगा कि जहां भी है जिंदा है। अरे हाँ हाँ, और क्या? देख लेना, दोनों चाचा भतीजा इकट्ठे घर वापस आएंगे किसी दिन, और फिर जो जोरों से बैसाखी मनेगी इस घर में, पूरा लाहौर गूंज उठेगा। भगत सिंह, मेरा नाम सुखदेव है। मेरा नाम यतंद्र नाथ दास है। आगरा की फैक्ट्री में था, मसाला घोल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, हैंड्स अप। एक बार को मन किया कि तैयार किया हुआ बम पीछे उछालकर हैंड्स अप कर दूं। पर फिर सोचा कि तुम लफंगों से दोबारा मिलने का मौका कब मिलेगा। अरे बेटा, तुमको बम बना सिखाया है, बाप है हम तुम्हारे। हम बाप है दुनिया के। वी आर आइडियलिस्ट, ग्रेट, टू ग्रेट। वी आर सुपर ह्यूमंस। वी आर बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स। हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी होगी। हमें खुदा बन के दिखाना पड़ेगा। जमाना तभी मानेगा कि क्या लोग थे भाई। क्रांति के रास्ते पर अपनी भावनाओं को पैरों से कुचल कर आगे बढ़ गए। याद है? याद है। अरे याद कैसे नहीं होगा? उन दिनों बाजार में कैलेंडर बिक रहा था, जिसपे एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर थी। राजगुरु बाबू आए, खरीदकर पार्टी ऑफिस में चिपका दिया। फिर पंडित जी आए और देखते ही बौखला उठे
उन्होंने वो कैलेंडर को पकड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े करके वहीं फेंक दिया। फिर राजगुरु बाबू आए और भिनक गए। मेरा कैलेंडर कितने बड़ा? मैं पूछता हूँ, मेरा कैलेंडर कितने बड़ा? आपने बड़ा? हाँ, क्यों? या इसमें उलझ जा या क्रांति कर ले। आप हर खूबसूरत चीज को फाड़ देंगे? हाँ आप ताजमहल को भी फाड़ देंगे? हाँ, फाड़ दूंगा। क्या पंडित जी, उत्तरा दुनिया का सपना बताए चले हो, ज्योति से इतनी नफरत पालकर? तुझे याद है वो इटाली क्रांति, जब मैक्सिनी अपनी पहली विद्रोह की हार से बुरी तरह टूट चुका था, जब वो अपने खोए हुए साथियों को याद करके बार बार रो पड़ता था। उसके प्रेमिका के महज एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि उसने आगे चलकर इतिहास को दिशा निर्देशन देना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में पूछा था, क्योंकि वो लड़की मुझे याद आती है और किसी को याद करना मेरा हक है, किसी को यादों में बसा लेना मेरा हक है। अगले जन्म में यकीनन अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कंधे से सिर टिकाना चाहूंगा। भगत यहाँ खूब रसगुल्ले खाता है और भुट्टे मैं खिलाता रहता हूँ। लाल हो गया है खा खा कर। और साथ में ये भी लिखा है कि जिस दिन जेल से छूट कर आएंगे उस दिन तेरे साथ मोहन जी के पास झाड़ा लगवाने चलेंगे। ये झाड़े का क्या चक्कर है? मैं बस ये कहने आई थी पुत्र, ठीक रहा कर, अच्छा खाया पिया कर, अच्छा पहना ओढ़ा कर। पर ये जरा सी तो जिंदगी है, कल किसने देखा है? आज की तो सोचनी पड़ेगी ना। अब चलूंगी, इनके यहाँ कुछ और दोस्त बन रहे हैं, उनके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग मंगवाया है। ऐसे बावले लड़के हैं। देवी जी कंफर्ट, दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी, जो जानती हूँ वो बस इतना कि कोई पकड़ा गया, उसे सजा हुई। उसका दोष क्या था नहीं जानती, उसने किया क्या था ये भी नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उसे सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा दिल ये भी कहता है कि कोई आए, लेकिन अगर वो नहीं आता तो इसमें भी उसका दोष नहीं मानती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है किसी का धर्म है तो उसके आने की बाट जोड़ना मेरा धर्म। मैं उसके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, वो मेरे धर्म को चोट ना पहुंचे। बाकी आप तकलीफ मत किया कीजिए। अच्छा खाना, अच्छा पहनना तो मेरा धर्म बन चुका है, क्योंकि फीका रंग पहनकर कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कहीं के मुझको तुझसे ज्यादा तेरा इंतजार
रब्बा हो रब्बा। वो हैवानियत पर उतर आया है। उसने 25 पठान मंगवाए हैं तो इनके सीने पे चढ़ कर इनकी नाक से खाना टूटते हैं। आज इनकी भूख हड़ताल का ये 50वां दिन था। ये हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अभी शुरू होती है। We want facilities equivalent to the European prisoners। ये हमारा हक है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उसके खून का दौरा दिल के आसपास से मटाया है पंडित जी। क्या वो कुछ नहीं कर सकता? और ये मत सोच लेना कि एक यतीन्द्र नाथ के जाने से हिंदुस्तान का ये उभरता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा जब तक हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। The soil of this nation has had enough from you, the Britishers. Now it needs something from us. And now we are out and out prepared to give the most precious thing we have. That is our life! Our life! Our life! Our life! Our life! एक शब्द और बोल लेता हूं। हे भारत के नरबंधुओं, मैं इस 114 दिन की भूख हड़ताल का अंत चीयर्स के देसी संस्करण से करता हूं। तो फिर चरमरा दे, चरमरा दे, चरमरा दे, चरमरा दे, चरमरा दे, चरमरा दे। वाकई चरमरा तो दिया था उन्होंने पूरी हुकूमत, वाकई। और तब जापान, कनाडा, पोलैंड, दक्षिण अमेरिका से सैकड़ों चिट्ठियां आने लगी समर्थन के तौर पर। जगह जगह हड़ताल फूट पड़ी थी, लोग सड़कों पर निकल आए थे, किसान मजदूर वर्ग रैले के रैले निकाल पड़े थे। अखबार तो मानो हुकूमत के खिलाफ आग उगल रही थी। और तब शिव वर्मा बहुत भावुक होके बोले, आजकल तुम्हें नाम से बुलाने को दिल नहीं चाहता। तो क्या कह के बुलाएगा? सरदार। सरदार भगत सिंह संधू का पूर्ण स्वराज का नारा मुल्क के कोने कोने में गूंज उठा था। वो 1 साल पहले महात्मा गांधी को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उनकी पूर्ण स्वराज की मांग को सख्ती से कुचल चुके थे, लेकिन उनको तक इस घटना के 2 महीने बाद पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकारना पड़ा, क्योंकि करे बगैर अब कोई चारा ही नहीं था। सरदार, तुम्हें मालूम है इतिहास में इसका श्रेय हमेशा कांग्रेस को दिया जाएगा। कल जब मैंने जमादार के 8 साल के बच्चे को ये नारा लगाते देखा तो मेरा श्रेय मुझे मिल गया। एक बात पूछो सरदार, तुम इन महात्मा गांधी से कभी मिले हो? मालूम नहीं। महाभारत में कर्ण और कृष्ण का संबंध जरूर पड़ा था। वो कर्ण जो कृष्ण का अटूट भक्त था, लेकिन लड़ा उनके खिलाफ था।
खत्म भी पहले वही हुआ क्योंकि कुछ बावले उसूल बना लिए थे उसने जिंदगी के। यह अलग बात है कि कृष्ण भी कभी सुखी नहीं रह पाए उसके बाद। मैं उनका भक्त तो नहीं लेकिन उनकी कद्र जरूर करता हूं, इसलिए उनकी मुखालिफत करने का हक भी लेता हूं। हमारी जिंदगी कहीं भी जाए शिव, लेकिन हम हिंदुस्तान को महाभारत के बाद वाला आजाद भारत तो नहीं देना चाहेंगे ना, जहां भूख फैले, जहां गरीबी फैले, जहां महामारी हो, जहां भेड़ियों का राज हो, जहां कबूतरों का सहमापन हो। अरे हम देना चाहते हैं वो देश जहां उमंगे हो, जहां तरंगे हो, जहां खूबसूरती हो, जहां मुस्काने हो, जहां भाईचारे का साम्राज्य रहे। हमारा इनकलाब जरूर आएगा। यह अलग बात है कि हम उसे अपनी जिंदा आंखों से देख पाते हैं या नहीं। जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आपकी जेब से इंग्लिश पिस्तौल बरामद हुई थी। अब ब्रिटिश सरकार के पास हथियारों की कमी नहीं है। हमें हैरानी न होती अगर उस दिन हमारी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद हो गया होता। आज तो जो भी सूझे लाद पीट पर लेते आओ, टैंक का चक्का लाओ, तोप की गड्डी लाओ, रेड मोटर में भर के वो की ठंडी लाओ, टैंक का चक्का लाओ, तोप की गड्डी लाओ। आज तो देखे क्या क्या अरमा लेके तुम भी चलते, दिलों में कितने आज अरमा लेके तुम भी चलते। देख लो होना चाहे आज ये सामा भारी, दोष ना हमको देना आज बड़ी है गिरफ्तारी। आज तो जो भी सूझे, आज तो जो भी सूझे, आज तो जो भी सूझे, आज तो जो भी सूझे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपना वादा तोड़ा है, आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल चालू कर दी है। आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आप लोगों ने हमारी मांगों को मान लिया था, आपने उन पर अमल करने से इनकार कर दिया। मिस्टर सिंह, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हैं। और आप लोगों से ज्यादा एहसास ही किसी को नहीं है कि आज हम वार्निंग देने की हालत में हैं। आप लोगों की डिमांड्स पर गौर किया गया था। आपके खाने को लेकर की गई कंप्लेंट बेबुनियाद पाई गई। इस समय हमारी जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से बेहतर है। अगर सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को ब्रिटिश सरकार बेहतर कहती है तो वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में इसे पोटैटोज विद कॉकरोच या रोटी विद फिल्थ के नाम से सर्व किया जाता होगा। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं। आप लोगों की दूसरी मांग है कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और इसलिए आपसे स्तर से नीचे का काम ना कराया जाए। काम काम होता है मिस्टर सिंह, उसमें स्टैंडर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर कभी बग्घे में हमें बैठाइए और खुद घोड़ों के लगामे थामिए और अपनी मेन साहिबा को कहिए कि अपनी पतली महीन आवाज में चिल्लाए, हटो हटो, मिस्टर सिंह की सवारी आ रही है। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा। आप लोगों की तीसरी मांग है कि आपको पढ़ने और लिखने का सामान भेजने की सुविधा बेरोक टोक दी जाए और साथ ही हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्च पर मुहैया कराया जाए, नहाने की अच्छी सुविधा हो और पहनने को साफ कपड़े। आपको क्या लगता है आप किसी हिल स्टेशन पर बैठे हैं और एक कैजुअल लीव पर आए हुए हैं? क्या आइला? तुम लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में ऐसे घुस आए हो जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा छुपाने के लिए सोसाइटी से भाग आती है। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और तुम लोग मैटरनिटी लीव पे हो? जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। My next witness is Mr. Fanendra Nath Ghosh. गद्दार, 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 गद्दार। मेरा नाम फरींद्र नाथ घोष है और मैं इनके साथ फिरोज शाह कोटला की मीटिंग से बम की फैक्ट्री तक था। इन लोगों ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई थी। हाँ और आपने इनका सहयोग किया था। हाँ। योर विटनेस मिस्टर सिंह। शिव।
कारखाने हमने लगाई थी। हाँ, किस किसने? करीब सारे थे। मगर उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। इतने पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें भी काम हो जाता है। क्यों? अगर गन कॉटन आप मेरठ से खरीदे तो? गन कॉटन कलकत्ता में मिलता है मिस्टर। सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर पर ही बना सकते हैं। हाँ, और हमने बनाया। बिना पोटेशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए। और बमों के खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए। प्लास्टिक के खोल से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर बम खोल? में हमेशा मेटल का खोल लगता है मिस्टर। पटाखे और बम में फर्क होता है मिस्टर कोल्ड जी। आज यतीन्द्रता जिंदा नहीं है, अगर वो होते तो बदलाते। इस आदमी को बम तो क्या पटाखा तक बनाने जाता। पटाखा? अरे पोटेशियम नाइट्रेट, साल्फेट 70%, सल्फर 15%, कार्बन 10% चारकोल के प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद घर में काम आने वाले शीशे किरचे, इन सबको एक साथ मेटल के खोल के अंदर भर के और जर्नलिस्ट से भरी अदालत में आज हिंदुस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पे बम बनाने की विधि छपी है, तफसील से। अब तक तो सारा कुटीर उद्योग लग चुका होगा घर घर में। इस कंट्री के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी तक उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हमें पता है इस गांधी ट्रैक के बारे में, जिसमें श्री गांधी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही इंडियन इंडस्ट्रीज की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर 20% टैक्स घटाया गया है, जो सिर्फ यहाँ के बुर्जुआ वर्ग की रक्षा करता है। ना ही नागरिकों पर से टैक्स कम हुआ है, ना किसानों पर से लगाव, यहाँ तक कि नमक कर तक घटाया नहीं गया। साथ में सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया है। शायद गांधी साहब को यह नहीं मालूम कि 1915 के गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में सड़ रहे। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी आज भी जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। देवघर, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में से एक को भी नहीं छोड़ा गया। बंबई, कलकत्ता, चटगांव, दिल्ली में सालों से केस चल रहे हैं। क्रांतिकारी औरतें अपने बच्चों और पति को छोड़कर भागी हुई हैं। न जाने कितनी फांसी की बाट जोर है। इसके बारे में क्या कहता है आपका गांधी इरविन पैक्ट? Mr. Singh, you will have to follow the rules and regulations of the court. आप लोग यहाँ हथकड़ी में ही बैठेंगे और सेशन से पहले ये गानों के सेशंस में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां तक हथकड़ियों का सवाल है मिस्टर कोलस्ट्रीम, तो हाथ हमारे हैं, चाह हमारी है, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स और टेररिस्ट के बीच में जो फर्क समझने की जिम्मेदारी है वो आपकी है। जहां तक गानों का सवाल है, तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये यहाँ तब बजता है जब होली बनती है, धान कटता है, चोखा लीपा जाता है। कभी अपने गोरे गोरे हाथों से चोखा लीप कर देखिए, आप इन गानों के लिए बेचैन हो उठेंगे। आप अपने आप को काला क्यों कहते हैं मिस्टर सिंह? आप लोग तो भूरे हैं। तो आप अपने आप को गोरा क्यों कहते हैं कोल्ड स्ट्रीम जी? आप तो गुलाबी हो। इससे काम नहीं चलेगा मिस्टर सिंह। आप लोग कार्रवाई में आने से इनकार नहीं कर सकते। ब्रिटिश हुकूमत के फैसले अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं मिस्टर कोल्डस्ट्रीम। ना तो अब हमें इन्हें सुनने की ख्वाहिश बची है और ना ही इंतजार करने का सब्र। मिस्टर सिंह, आपको इस बात का पता है कि ये कार्यवाही आपकी गैर मौजूदगी में भी चलाई जा सकती है। ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल, वाइस राय के इस नए शगुफे का हमको पता है। जुडिशरी के इतिहास में शायद ये पहला मुकदमा होगा जो कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। रिस्पेक्टेड वॉइस। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं आज भी जिंदा हूँ। इस आजाद हिंदुस्तान में जिसका सपना वो देखा करता था, उसका सपना चैन की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगे होंगी, भूख का नामो निशान ना होगा, चीख पुकारना होगा।
वाकई आज कहीं चीख पुकार नहीं है, चारों तरफ शांति है, वीराना, जो शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का।